और हम आगामी 27 के चुनाव में ये कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बने उसकी लगाम हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ में होनी चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए काम करने के लिए या बात करने के लिए एक पार्टी ऑलरेडी है, समाजवादी पार्टी, जो पिछड़ों की बहुत बड़ी पार्टी कही जाती है। तो ऐसे में पिछड़ा वर्ग आपको आज़ाद समाज पार्टी को क्यों वोट करे? आज हमें खुशी है कि 6 साल के अंदर हम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और जनता हमारी पार्टी की नीति से सहमत है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी हैं। सर, आगामी चुनाव में कितनी सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 403 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या गठबंधन होगा किसी पार्टी से? गठबंधन जब होगा तो केंद्रीय नेतृत्व जो हमको निर्देश करेगा उसका हम पालन करेंगे। और आज किस मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज पिछड़े वर्ग के जो हक अधिकार हैं संविधान के अनुसार उनको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उस हिस्सेदारी से जो भी सरकारें नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों को वंचित किया गया है। जैसे मंडल रिपोर्ट के अनुसार 27% की आबादी पिछड़े वर्ग की निश्चित की गई, तो 27% आरक्षण प्रत्येक क्षेत्र में लागू होना चाहिए, लेकिन उनको केवल शिक्षा में और रोजगार में देके बाकी बिंदुओं पर लागू नहीं किया गया। लेकिन इसके विपरीत हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 60% पिछड़े वर्ग की आबादी है तो 60% आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे असेंबली के चुनाव हैं, पार्लियामेंट के चुनाव हैं, तो उधर भी पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो जनसंख्या के आधार पर जो जनगणना होने जा रही है, तो उसमें जातीय जनगणना भी होनी चाहिए, उसमें आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों का अब तक इस देश और प्रदेश के अंदर कितना प्रतिनिधित्व किस किस क्षेत्र में मिला है वो सामने आना चाहिए। सर, पिछड़े वर्ग के लिए काम करने के लिए या बात करने के लिए एक पार्टी ऑलरेडी है, समाजवादी पार्टी, जो पिछड़ों की बहुत बड़ी पार्टी कही जाती है। तो ऐसे में पिछड़ा वर्ग आपको आज़ाद समाज पार्टी को क्यों वोट करे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी 6 वर्ष पहले बनी, 15 मार्च 2020 को। वो इसलिए बनी कि देश में पहले से ही बहुत पार्टियां थीं। कांग्रेस पार्टी थी, जनता पार्टी थी, जनता दल था, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। यदि ये पार्टी के नेता ईमानदारी से काम कर रहे होते तो हमको आज़ाद समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज़ाद समाज पार्टी हमने इसीलिए बनाई कि सारी पार्टियों को देखा कि सभी पार्टियां हजारों साल से जो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था बनी है उसी में सभी लोग चल रहे हैं। इसी की वजह से 85% जो बहुजन समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ गया। उसको ना न्याय मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना सुरक्षा मिलती है, ना विकास मिलता है। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये महसूस किया गया कि अब हमको आज़ाद समाज पार्टी बनाकर आम जनता के बीच में जाना चाहिए, अपनी नीति को लेकर, अपने विचारों को लेकर। आज हमें खुशी है कि 6 साल के अंदर हम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और जनता हमारी पार्टी की नीति से सहमत है, हमारे नेता के संघर्ष से सहमत है। और हम आगामी 27 के चुनाव में ये कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बने उसकी लगाम हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। इस वक्त हम लखनऊ प्रेस क्लब में हैं। मेरे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जो पूर्व MLC भी रहे हैं। इनसे हमने बातें की पिछड़ा वर्ग को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर। आपको इनकी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का